रात के सन्नाटे में चांद की धुंधली रोशनी पेड़ों के बीच से छनकर जमीन पर एक अजीब सा नाच कर रही थी। चार दोस्त, आकाश, समीर, प्रिया और रिया, एक पुरानी परित्यक्त हवेली के सामने खड़े थे, जिसकी टूटी खिड़कियां काली आंखों की तरह घूर रही थीं। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उनकी खाल पर रेंग रहा हो। क्या हम सच में इसके अंदर जा रहे हैं? रिया की आवाज कांप रही थी। उसकी आंखें हवेली के अंधेरे कोनों में कुछ तलाश रही थीं। डरपोक कहीं की, समीर हंसा। उसकी हंसी रात की खामोशी में एक तीखी ध्वनि की तरह गूंज उठी। ये तो बस एक पुरानी इमारत है, भूत वूत कुछ नहीं होते। आकाश ने एक टॉर्च जलाई। उसकी रोशनी हवेली के जंग लगे दरवाजे पर पड़ी। चलो देखते हैं। मैंने सुना है कि यहाँ के पिछले मालिक ने अपनी पूरी संपत्ति रहस्यमयी तरीके से गंवा दी थी और फिर गायब हो गया। प्रिया ने अपने होंठ भींचे। और उसके बाद कई लोग यहाँ आए, लेकिन कोई वापस नहीं लौटा। दरवाजे से एक कर्कश आवाज निकली, जैसे किसी ने सदियों पुराने घाव को कुरेद दिया हो। उन्होंने अंधेरे हॉल में कदम रखा, जहां धूल की मोटी परत हर चीज को ढंके हुए थी। हवा में सड़ी हुई लकड़ी और नमी की गंध थी। उफ, कितनी बदबू है, रिया ने अपनी नाक सिकोड़ी। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया, जिससे एक पुरानी पेंटिंग जमीन पर गिरी। धड़ाम की आवाज से पूरा हॉल गूंज उठा। प्रिया चीख पड़ी। ये तो बस हवा थी। आकाश ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी अपनी आवाज में भी एक हिचकिचाहट थी। वे एक सीढ़ी की ओर बढ़े, जो ऊपर की मंजिल पर जा रही थी। सीढ़ियों से क्रीक क्रीक की आवाज आ रही थी, जैसे हर कदम पर कोई पुराना घाव खुल रहा हो। ऊपर एक कमरा था, जहां एक पुराना पियानो रखा था। उसकी चाबियां पीली पड़ चुकी थीं। देखो, यहाँ कोई पियानो बजाता था, समीर ने कहा। अचानक पियानो की एक चाबी अपने आप नीचे गिरी, टिंक की धीमी आवाज के साथ। सभी की सांसें थम गईं। ये क्या था? प्रिया फुसफुसाई। उसकी आंखें पियानो पर गड़ी थीं। कोई नहीं है यहाँ। आकाश ने टॉर्च घुमाई, लेकिन अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तभी प्रिया के पैर के नीचे कुछ फिसला। उसने नीचे देखा। एक पुरानी मैली गुड़िया पड़ी थी, जिसकी एक आंख गायब थी। उसकी खोखली आंख उन्हें घूर रही थी। आह! प्रिया ने गुड़िया को लात मारी। गुड़िया लुढ़कती हुई एक कोने में चली गई। वहां से एक धीमी सरसराहट की आवाज आई, जैसे कोई चीज रेंग रही हो। ये आवाज कैसी है? रिया कांप उठी। अचानक गुड़िया की गायब आंख चमकने लगी और एक पतली डरावनी हंसी पूरे कमरे में फैल गई। ही की आवाज इतनी भयानक थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। भागो! आकाश चिल्लाया। वे चारों पीछे मुड़े और सीढ़ियों की ओर भागे। उनके पीछे पियानो से एक साथ कई चाबियां बज उठीं, एक बेसुरा और भयानक संगीत पैदा करती हुई। क्लिंक क्लंक क्लिंक की आवाजें उनके कानों में गूंज रही थीं। वे नीचे हॉल में पहुंचे, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। धड़ाम की आवाज के साथ दरवाजा बंद हो गया। समीर ने दरवाजे पर धक्का मारा, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। दीवारों से अजीबोगरीब आकृतियां उभरने लगीं, जैसे कि अंधेरा खुद ही जीवित हो उठा हो। एक ठंडी सांस उनके पीछे महसूस हुई। हम फंस गए। प्रिया की आवाज में निराशा थी। अंधेरा घना होता जा रहा था और उस अंधेरे में उन्हें महसूस हुआ कि वे अकेले नहीं थे। एक अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही थी, एक ऐसी जगह जहां से कोई वापस नहीं लौटता। उनकी चीखें हवेली की दीवारों में दब गईं और फिर सन्नाटा छा गया। केवल हवा की सरसराहट और हवेली के पुराने घावों की गूंज बची रही।